आपकी तो इतनी उम्र हो गई रतन भैया, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो। आपको तकलीफ नहीं होता? तकलीफ? हाँ, होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं, तुम तो बहुत दिनों बाद इछापुर गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रतन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं वहां से आमतौर पे आना जाना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं अभी, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, लेकिन वो अस्पताल की बेड खरीदने की पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इछापुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये रामलाल, माधव, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब वो तीनों नदी की ओर देखें, तब नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी, वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो सोचा था वही हुआ। एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, और फिर बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीगकर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। रतन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे, तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो रतन भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर